भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में उपर्युक्त अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह पूर्णतया सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। यहाँ पिछले वर्षों के दौरान प्रभावी आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के साथ अनेक ऐसे अनुकूल परिवर्तन हुए हैं जिनके फलस्वरूप इसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाना अधिक उपयुक्त होगा। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय लगातार तेजी से बढ़ रही है तथा संरचनात्मक परिवर्तन अनुकूल दिशा में हो रहे हैं। पहला है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली सतत एवं तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप का सर्वाधिक प्रभावशाली लक्षण है। 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मात्र 3.5% प्रति वर्ष रही। डॉक्टर राजकृष्णा ने इसे हिंदू विकास दर कहा है। 1980 के दशक में विकास दर 5% से अधिक हो गई और 1991-2011 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान भारत की विकास दर 8% रही। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की आर्थिक विकास की दर में सुधार 1980 के दशक से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन उल्लेखनीय प्रगति 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के पश्चात हुई है। वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। 1950-51 से 1990-91 की अवधि के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6% वार्षिक की औसत दर से बढ़ी थी। 1990-91 के पश्चात अधिकांश वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5% से अधिक बनी हुई है। वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की यह सतत तथा तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है। सामान्यतः वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आर्थिक वृद्धि की दर कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का अंश गिरता जाता है तथा द्वितीयक उद्योग एवं तृतीयक सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। भारत में 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश 50% से अधिक था, जो 2015-16 में कम होकर 15% के लगभग रहा है। राष्ट्रीय आय में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के योगदान में भारी वृद्धि हुई है। द्वितीयक उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अंश बढ़कर 1/4 से अधिक हो गया। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंश सर्वाधिक तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा उत्पादित होता है। स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश निरंतर कम हो रहा है तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का अंश लगातार बढ़ रहा है। द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में तृतीयक क्षेत्र अधिक तेजी से बढ़ा है। अर्थव्यवस्था की संरचना का यह परिवर्तन इसके विकासशील स्वरूप को व्यक्त करता है। यह माना जाता है कि द्वितीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रोजगार सृजन करता है। अतः द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर बनी है। विशाल तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र।
सभी विकसित राष्ट्रों में विशाल सेवा क्षेत्र पाया जाता है। लगातार तेज वृद्धि दर के कारण भारत में भी सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में अकेला सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग उत्पादित कर रहा है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी कृषि एवं उद्योगों की वृद्धि दर से पर्याप्त ऊंची बनी हुई है। विश्व सेवा व्यापार के मामले में भी भारत विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रों में शामिल है तथा इसके सेवा क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की प्रबल संभावना है। व्यापक तथा लगातार बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। भारत में व्यावसायिक संरचना में होने वाले परिवर्तन भी बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। 1951 में कार्य शक्ति का लगभग 72% कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में कार्यरत था। कृषि पर निर्भरता में लगातार कमी आई है। वर्तमान कार्यकारी जनसंख्या का 50% से भी कम भाग कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में रोजगाररत है। आज भारत की आधे से अधिक कार्य शक्ति उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है। आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में तेजी से सुधार हो रहा है। विद्युत उत्पादन की भारत की कुल स्थापित क्षमता में पिछले 65 वर्षों में लगभग 100 गुना वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के समय भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 4 लाख किलोमीटर थी, जो वर्तमान में लगभग 50 लाख किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं का भी व्यापक विस्तार हुआ है। साक्षरता दर 1951 में 18.3% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई। इसी प्रकार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1951 में 32.1 वर्ष थी, जो 2014 में 68 वर्ष हो गई। आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में ये सुधार विकास के आधार स्तंभ हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। अन्य कारक। यहाँ विदेशी व्यापार की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर में भी पर्याप्त कमी हुई है। 1961 से 1971 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 24.80% थी। यह दर 2001 से 2011 के दशक में कम होकर 17.64% रह गई। ये सभी कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सूचक हैं। अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में अविकसित अर्थव्यवस्था के अनेक लक्षण पाए जाते हैं, फिर भी यह विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रही है। विकास की तीव्र गति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित ही एक दिन विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगी।